तो हम कुछ शॉर्ट ट्रिकी क्वेश्चन देख रहे थे। आगे हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे। देखो जैसे, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप देखते हो कि इस क्वेश्चन में सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। तो उसका नया औसत क्या होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत था और आपको नहीं पता है कि 11 पारियों का औसत क्या था। तो आप यहां पर 11 पारियों का एक निश्चित औसत x मान लेते हैं। आप क्या करते हैं? 11 पारियों का एक निश्चित औसत x मान लेते हैं। तो अगर आप पदों की संख्या यानी 11 पारी पदों की संख्या की आप औसत से अगर गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा? योग मिल जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप 11 की x से गुणा करेंगे तो आपको 11 पारियों का योग 11x मिल जाएगा। जब आपको 11 पारियों का योग 11x मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि ये तो 11 पारियों का योग हो गया। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो आप इसमें 120 ऐड कर सकते हैं। और अब टोटल पारियां 12 हो गई, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो आपकी एक चीज बन करके आ गई। आपकी चीज बन करके आ गई पदों का योग बटे पदों की संख्या। और आप क्या कर सकते हो? अब नया औसत आएगा तो नए औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 5 रन की वृद्धि हो गई। तो यानी पहले औसत x था तो अब x प्लस 5 आना चाहिए। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत था, तो हमने 11 पारियों का औसत x मान लिया। अगर आप 11 की x से गुणा कर देते हैं तो 11x जो आएगा वो आपका 11 पारियों का योग आ जाएगा। 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए, तो 12वीं पारी को जब आप ऐड करते हो तो ये 12 पारियों का आपका योग हो जाता है। और आप जानते हो योग को अगर आप पदों की संख्या कितनी है? 12। अगर आप इसे 12 से भाग देते हो तो ये आपका नया एवरेज बन करके आ जाएगा। और नए एवरेज के बारे में वो कहता है एवरेज में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो आपके एवरेज में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो आपका नया एवरेज 12, आपका नया एवरेज x प्लस 5 हो जाएगा। अगर आप इसकी इससे गुणा कर देते हो तो आपका आंसर जो है कुछ इस तरीके से आप इसे आगे सॉल्व करोगे कि 11x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 12x प्लस 60। 12 की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी क्रॉस में। अब यहां से आपका x इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। तो ये जो आपने x इज इक्वल्स टू 60 निकाला है, तो x इज इक्वल्स टू 60 क्या है? x इज इक्वल्स टू 60 जो है वो आपका 11 पारियों का औसत है, क्योंकि x की वैल्यू जो थी वो 11 पारियों का औसत थी। तो आप क्या करते हो कि आपको नया औसत बताना है, आपको नया औसत बताना है। और नया औसत आप कैसे बता सकते हो? तो नया औसत बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस x में 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी नया औसत बताने के लिए आपको 5 और ऐड करना पड़ेगा और नया औसत हो जाएगा आपका 65। तो ये तो फंडामेंटल तरीका है, जो बेसिक तरीका स्कूल में आप लोग कर सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो। हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम इस सवाल को और भी छोटा करना चाहें तो छोटा कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं? 120 लिख लेते हैं। हम 120 लिख लेते हैं। अब आप माइनस लिख लो, 5 लिख लो और टोटल जितनी पारी थी उससे गुणा कर दो और बाद में प्लस 5 कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो 12, ये 120 हो गया, ये 60 हो गया, ये 5 हो गया। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 60 और 5 65 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यही सोचोगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो मैंने इसको इसलिए इतनी जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला जो है वो मैं इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए, कि आपका नया औसत आपको जब भी बताना है। कौन से सवालों के लिए बेटा? ये केवल और केवल उन सवालों के लिए जो कि आपके क्रिकेट की पारी वाले सवाल हैं।
तो नया औसत जो होता है आपको उसमें रनों की संख्या लिखनी होती है, रनों की संख्या जो आपको लास्ट वाली पारी में दी होती है। आप रनों की संख्या लिख लो। रनों की संख्या लिखने के बाद आप माइनस प्लस का यूज करोगे। माइनस प्लस यानी अगर वृद्धि हुई है तो यहां पर आपको माइनस लेना है और कमी हुई है तो प्लस लेना है। 5 रन की वृद्धि होती है तो हम यहां पर वृद्धि या कमी उसी तरीके से ले लेंगे। गुणा कुल पारी आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी पारियां हैं उतनी पारियों की संख्या आपको रखनी है और फिर आपको प्लस माइनस वृद्धि या कमी रखनी है। देखिए क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ तो आपने प्लस माइनस का यूज़ करा है, यहाँ माइनस प्लस यूज़ करा है और यहाँ आप प्लस माइनस यूज़ कर रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो आपको बस इतनी सी ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको बहुत तेज़ी के साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रनों की संख्या जो थी वो 120 बनाए थे उसने, है ना। और माइनस प्लस तो आपको यहां पर पूरे मैथमेटिक्स में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरे मैथमेटिक्स में आपको यहीं पर वृद्धि में माइनस और कमी में प्लस लेना है, जबकि यहां पर वही लेना है जो आप लेते हो। तो आपने क्या किया कि जिस तरीके से आपका वो कहता है कि 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 5 रन की वृद्धि हो जाती है तो आपको -5 का यूज करना है और पारियां कुल 12 खेली तो 12 से गुणा करना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि में आपको प्लस लेना है, यहां पर ही आपको वृद्धि में माइनस लेना है और कमी में प्लस लेना है। तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 12 पंजे 60, तो 120 में से 60 जाएगा तो 60 बचेगा और 5 जोड़ दोगे तो 65 आ जाएगा। तो इस तरह आप सवाल को बहुत इजीली कर सकते हो। इसी तरीके का एक सवाल और करके देखते हैं ताकि आप लोगों का हाथ सेट रहे। हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन 10+2 में आया था। 10+2 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था 10+2 का, तो 10+2 में क्वेश्चन ये था कि एक बल्लेबाज बारहवीं इनिंग के बाद औसत क्या था, नया औसत आपको बताना है। ये सवाल आपका 10+2 में आया हुआ है बेटा। मैं मैक्सिमम जितने भी सवाल कराता हूँ सारे के सारे किसी ना किसी पेपर में आए होते हैं और लॉजिकल हैं, एक के बाद एक आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको आता है। तो हम यहाँ पर भी वही वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमें शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद है कि पहले हमें रन लिखने हैं, फिर हमें माइनस प्लस वृद्धि या कमी का इस्तेमाल करना है। गुणा हमें क्या करनी है, गुणा हमें रनों की संख्या जो लास्ट पारी में उसने बनाई, सॉरी, आपको लास्ट में कुल पारी जितनी भी पारियां उसकी हुई हैं उन पारी से गुणा करनी है और फिर आपको वही प्लस माइनस वृद्धि या कमी ले लेनी है। ये प्लस माइनस वृद्धि या कमी इसीलिए करते हैं ताकि फाइनल रिजल्ट आ सके। अगर आप इतना देखेंगे तो ये आपका 11 पारियों का स्कोर निकलेगा। अगर आप प्लस माइनस कर देते हैं तो आपको लास्ट पारी का भी स्कोर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। रन 90 रन बनाता है बेटा, तो 90 आपको लिख लेना है। 90 लिखने के बाद आपकी कितने की वृद्धि होती है, 5 रन कम हो जाता है। कम हो जाता है लेकिन आपको +5 लेना है। मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि कम में प्लस लेना है, प्लस में कम लेना है। और बस यहीं पर एक ऐसी चीज़ है कि बस यहीं पर आपको ये वाला काम करना है और आपको ये काम और कहीं नहीं करना है, यहाँ पर भी नहीं करना है। और फिर आपकी 12 पारी हैं तो 12 से आप गुणा कर लेते हो। प्लस माइनस वृद्धि या कमी, तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस वृद्धि या कमी, 5 रन कम हो गया था तो 5 ले लेते हो। तो फिर से 90 और 60, 12 पंजे 60, कितना हो गया आपका, 150 हो गया और 150 में से आपने इस 5 को घटा दिया, आपका 145 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिकी सवाल और है, उस शॉर्ट ट्रिकी सवाल को हम देखते हैं और समझते हैं। पहले उसका पूरा मेथड समझेंगे, बाद में समझेंगे कि किस तरीके से सवाल को आगे किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है कि 45 व्यक्तियों
आपसे पूछता है कि नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। आपको नए व्यक्ति की आयु के बारे में बताना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि पहले 45 व्यक्ति थे, सेम फंडा, 45 व्यक्तियों का एवरेज आयु, औसत आयु कुछ ना कुछ तो होगी, उसको मैं x लेट कर लेता हूं। तो जब मैं 45 की x से गुणा करूंगा तो 45x यानी 45 व्यक्तियों की आयु का योग मेरे पास आ जाएगा। ये 45x क्या है, ये 45x 45 व्यक्तियों की आयु का योग है। अब मैं क्या करता हूं कि 45x में एक व्यक्ति और आ जाता है जिसकी आयु 60 वर्ष है। तो 60 वर्ष का व्यक्ति जैसे ही आ जाता है तो अब आपके जो व्यक्ति हुए वो बढ़कर के 46 हो गए। लेकिन एक बात उसने और कही है कि जब 60 वर्ष का एक का स्थान, 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, सॉरी 60 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, कह रहा है 60 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है और उसका स्थान एक नया व्यक्ति ले लेता है। यानी 45x जो 45 जनों का योग था उसमें से 60 वर्ष का एक व्यक्ति तो चला गया, लेकिन उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया जिसकी आयु हमें ज्ञात करनी है और उसी की आयु को हमने a मान लिया है। अब एक व्यक्ति 45 में से चला जाता है, एक व्यक्ति आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति जो रहेंगे वो 45 ही तो रहेंगे। तो जब आप 45 से इसे भाग देते हो तो नया औसत निकल करके आएगा। और नए औसत के बारे में क्या कहता है, नए औसत के बारे में कहता है कि औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, यानी x माइनस 1/9 हो जाती है। पहले x थी, अब x माइनस 1/9 हो जाएगी। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका 45x आ जाएगा, माइनस का 60 आएगा, प्लस a आएगा, ये आपका 45x माइनस 1/9 इंटू 45 आ जाएगा। 9 पंजे 45 आप काट सकते हो, 45 की दोनों से गुणा हो गई, 45x से 45x कैंसिल कर सकते हो क्योंकि बराबर के दोनों तरफ सेम साइन है। a की वैल्यू आप निकालते हो तो -60 को आप उधर भेज दोगे, -60 को आप उधर भेज दोगे तो 60 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी है आपकी, 55 है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हो और इस तरीके से आप कई सारे सवालों को कर सकते हो। लेकिन अब वही, ये तो आपका फंडामेंटल मेथड हो गया। अगर मैं इस सवाल को जल्दी करने की कोशिश करता तो मैं कैसे करता, मैं इस सवाल को बहुत जल्दी कर सकता था। मैं इस सवाल को करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूं कि जैसे देखो, आप सीधे सीधे क्या करो कि जो व्यक्ति गया है उसका आयु लिख लो, सही है ना। अब आप देखो आपको वृद्धि या कमी कितने की हो रही है, आपको कमी हो रही है 1/9 की, तो आप -1/9 कर लो। फिर आप देखो कि लोग कितने हैं, 45 हैं तो 45 से गुणा कर दो, आप 9 पंजे 45 कर दोगे तो आपका आंसर ऑलरेडी 55 आ जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ मैंने कैसे करी, तो ये चीज़ करने के लिए मैंने करा एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कि जब भी आपसे नए व्यक्ति की आयु पूछ ले या भार पूछ ले, इसी तरीके का क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे कि गए व्यक्ति की आयु या भार को आप लिख लेंगे और साथ में प्लस माइनस वृद्धि या कमी कर देंगे और गुणा जितनी संख्या है उस संख्या से आप गुणा कर देंगे। तो यहां पर भी मैंने यही करा था। तो यहां पर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए मैं नए व्यक्ति की आयु निकालना चाहता था, तो जो गया है वो 60 वर्ष का है, मैंने कमी की वजह से माइनस का इस्तेमाल करा, 1/9 की कमी हुई तो लिखा, और संख्या आपकी 45 थी तो 45 से मैंने गुणा कर दिया। तो 9 पंजे 45, 60 में से 5 गया आपका 55,
तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसा ही क्वेश्चन जो कि आप बहुत आसानी से कर पाओगे। देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 10+2 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, 10+2 एसएससी का 10+2 कि एक नाव में तो वो कहता है नए कर्मी का भार क्या होगा। नए कर्मी का भार क्या होगा। तो आप समझो इस चीज को कि एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मी का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए कर्मी का भार क्या होगा। मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है नए कर्मी का भार। तो जैसे ही आपसे नए कर्मी का भार पूछा गया है, नए कर्मी का भार आपसे पूछा गया है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत प्यारी लिखवाई है, आप देख सकते हो। क्या था, गए का भार। तो गया वाला कितने का है, 55 का है बेटा, 55 है। आपको देखना है वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। इस बार वृद्धि हो रही है तो आपको +1/3 यूज करना है। और जने कितने हैं, तो आपके टोटल जने जो हैं 12 हैं, 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 3 4 जो 12 आ जाएगा और 55 और 4 59 आ जाएगा। तो आपने छू मंतर कर दिया इस तरीके के सवाल को, जो सवाल आपका एक पेपर 10+2 एसएससी CHSL का होता है। दोनों ही क्वेश्चन CHSL के थे, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है ट्रिक लगाते टाइम कब क्या चीज़ पूछता है और उन चीज़ों का यूज़ किस तरीके से करना है। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और हम देखने जा रहे हैं कि भाई वो कहता है कि एक विद्यालय के, ये क्वेश्चन CGL का है, एक ये क्वेश्चन आपका टीयर 1 में आ चुका है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के रिटायर हो जाने पर 25 वर्ष के एक नए अध्यापक को लिया जाता है, जिससे अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। रिटायर होने वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बशर्ते आपको वो वाली ट्रिक याद है। तो ट्रिक में ये था कि नए की आयु, मैं पहले लिख चुका हूं, मैं दोबारा से लिख देता हूं, नए की आयु बराबर गए की आयु प्लस माइनस वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी, और गुणा संख्या, संख्याएं जितनी थी। इस बार आपको ध्यान देना है कि 10 नए अध्यापकों में से रिटायर होने वाले शिक्षक की आयु को आपको निकालना है, यानी गए हुए की आयु आपको निकालना है। नए की आयु तो 25 आपको दी हुई है, गिवन है आपको नए की आयु, और गए की आयु जो है, जो गए की आयु है उस आयु को आपको फाइंड करना है, यानी यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इस चीज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस दिया हुआ है, आप देख लो कि वृद्धि हो रही है, कमी 3 वर्ष कम हो जाती है, तो माइनस का 3 करना है, और गुणा संख्या, तो संख्या कितनी थी 10, तो आपको 10 रखना है। तो ये आपका 25 आ जाएगा, वो माइनस का 30 होकर के इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से x की वैल्यू कितनी बता सकते हो, आप यहाँ से x की वैल्यू 55 बता सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सेकंडों का था, और आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या इनसे बड़ा भी कोई क्वेश्चन आता है, तो हाँ, इनसे बड़ा भी क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्वेश्चन क्या करता है, वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट में डालता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है
तो आपको ध्यान देना है कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। अगर आप इसको पूरे तरीके से करते हैं तब तो ये बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत आसान पड़ेगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है नए की आयु, नए की आयु बराबर गए की आयु प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणा संख्या। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे। तो यहां पर आपका एक खिलाड़ी नहीं है, यहां पर आपके 2 खिलाड़ी हैं, तो यानी जो जाने वाले हैं वो 2 खिलाड़ी हैं ए और बी। आपने उन दोनों खिलाड़ियों को कह दिया। जो गए हैं वो 18 और 20 वर्ष के हैं, यानी 2 को हम 1 मान लें तो 18 और 20 यानी 38 का टोटल हमारे पास से चला गया है। प्लस माइनस वृद्धि या कमी की बात होती है तो वो कहते हैं 2 महीने आयु बढ़ जाती है, तो 2 महीने आयु बढ़ जाती है तो प्लस का 2 लेकर के नीचे मैं 12 से डिवाइड करूंगा। और मैं 12 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं आप ये समझते हो, क्योंकि महीने में दिया है, आपको इसे वर्ष में बदलना पड़ेगा। छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलते समय भाग दिया जाता है और संख्या जो है वो संख्या कितनी है, 11 खिलाड़ी हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 6 या 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 38 और प्लस 11/6 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करना जानते हो, अगर आप करोगे तो 6 8 जा रफली करके देख सकते हो, 6 8 जा 48 और 6 3 जा 18, 18 और 4 कितना हो गया आपका 22 और 11 उसमें प्लस हो जाएगा तो 8 और 1 9, 2 और 1 3 और 2 239 है ना। तो ये जो आएगा आपका 239/6 आएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो a प्लस बी की आएगी। लेकिन जब आपको औसत बताना है, इन दोनों का वैल्यू नहीं बताना है, इन दोनों का आपको औसत बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज बताते टाइम आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 239 अपॉन जो ये 6 है तो ये 6 12 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 12 हो जाएगा। तो 12 से आप क्या करो, 239 को डिवाइड कर लो जैसे डिवाइड करते हैं, 12 1 जा 12 है ना। बेटा कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनको कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, है ना। तो आप 12 1 जा 12 कर सकते हो, 3 में से 2 गया 1 1 और ये 9 आ गया आपका। 12 8 96 और 12 नम जो होता है आपका 108 होता है। तो आपका यहाँ 1 बचेगा, 1 बचेगा, यानी 19 वर्ष हो जाएंगे आपके और 11 महीने हो जाएंगे। तो देखिए अगर इसमें टफ क्वेश्चन भी आता है तो हम 19 वर्ष 11 महीने हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं इजीली। तो ये आपका आंसर हो जाता है 11 वर्ष और 19 वर्ष और 11 महीने। तो आप ध्यान रखेंगे कि इस तरीके के सवाल अब आपको आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में और किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स बनती हैं ये आपको देखना है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन जो हम लेकर के आ रहे हैं वो लैंग्वेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है कि आपसे कहता है P और Q नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि P और Q की मासिक आय 5050 रुपये है। Q और R की औसत मासिक आय 6250 है। P और R की मासिक आय 5200 रुपये है। तो P की मासिक आय क्या है, तो P की मासिक आय क्या है आपको बताना है। तो आप बड़े ही आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी मैंने आपसे बताया है कि जब भी मुझे पदों की संख्या
और औसत दिखाई देगा भाई साहब, मैं गुणा मार दूंगा और गुणा करते ही मुझे उनका योग मिल जाएगा। ये वाली बात मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर मैं P और Q का योग निकालना चाहता हूं तो मुझे पता है कि ये दो जने हैं, यानी पदों की संख्या 2 है और उनका औसत 5050 है। तो मैं 5050 की 2 से गुणा कर देता हूं तो ये 10,100 हो जाता है। बात समझ में आई? P और Q की औसत मासिक आय 5050 है, उनका योग 5050 नहीं है, उनका औसत 5050 है। क्योंकि दो जने हैं इसीलिए आपको इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी और 10,100 जो होगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा। ऐसे ही Q और R का अगर मैं योग निकालना चाहूं तो मुझे 6250 है, तो मुझे 6250 से 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी इसका डबल 12,500 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं P और R का योग निकालना चाहता हूं तो 5200 है तो 10,400 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। जब आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये तो 2 बार P आ रहा है, 2 बार Q आ रहा है, 2 बार R आ रहा है, तो क्यों ना मैं 2 को बाहर निकाल करके P प्लस Q प्लस R लिख दूं और इन सबको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा 33,000 आ जाता है। 2 से अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो 2 से ये कैंसिल होकर के कितना आएगा बेटा? 16,500 रुपये आ जाएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि PQR में आपको P की मासिक आय निकालनी है। आपको किसकी निकालनी है? P की मासिक आय निकालनी है, P की। और आपको क्या है कि Q और R की मासिक आय जो है वो ऑलरेडी पता है। कितनी है? Q और R की औसत मासिक आय 12,500 रुपये है। तो मैं क्या करता हूं भाई, ये तो जो हुआ 16,500, 16,500 क्या हुआ? 16,500 रुपये जो हुआ वो टोटल हुआ आपका किसका? 16,500 रुपये टोटल हुआ तीनों की आय का, जिसमें से Q और R की 12,500 है। तो अगर मुझे P की निकालनी है तो मैं इस 16,500 में से Q और R की 12,500 को माइनस कर दूंगा और मेरा आंसर जो है वो 4,000 आ जाएगा। तो इस तरीके की लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी और इस तरीके के क्वेश्चन आप झट से सॉल्व कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बेस्ड होते हैं इक्वेशंस बनाने पर, तो आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा तो किस तरीके का आएगा। तो देखते हैं क्या है इक्वेशन वाला क्वेश्चन। इक्वेशन वाला क्वेश्चन है कि PQR, तीन चीजें दी हैं, PQR। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है 2014 में। तो आप देख सकते हो कि PQR की औसत आयु R से 5 वर्ष अधिक है। मुझे क्या करना है? मुझे इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन के थ्रू मैं इसको सॉल्व करूंगा कि PQR की औसत आयु क्या है। तो P और Q और R की औसत आयु R से 5 वर्ष अधिक है। दोबारा से पढ़ लो, PQR की औसत आयु कितनी है? PQR की औसत आयु करने के लिए मुझे 3 से भाग देना पड़ेगा। तो PQR की औसत आयु मैंने लेफ्ट हैंड पर लिख दी। ये कितनी है? तो ये R से 5 वर्ष अधिक है, यानी R प्लस 5 के बराबर है। P और Q की आयु मिलाकर पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू जो आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी? P प्लस Q प्लस R। P प्लस Q प्लस R की जो वैल्यू आएगी मेरी वो 3R प्लस 3 5 जा 15 हो जाएगी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहां से मैं कहूं तो P प्लस Q मेरे पास कितना हो जाएगा? तो 2R प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से जाकर के माइनस हो जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान दो, आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है P और Q की आयु मिलाकर,
औसत आयु तो नहीं कह रहा है ना बेटा, औसत आयु नहीं कह रहा है, कह रहा है आयु मिलाकर 39 है, तो मैं यहाँ पर P और Q की जगह 39 रख सकता हूँ। 2r + 15, और अगर मैं 15 को इधर भेज करके माइनस करता हूँ तो आप देख लो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और आपका 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, आप 2 से कैंसिल करोगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि R की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी, यही आपसे पूछ रहा था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आ गई मेरी बात समझ में? तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, और लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में एक से एक प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है, घबराना नहीं होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसी भी हो, है ना। कई बार क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा एल्जेब्रिक सा लगता है, और एल्जेब्रिक होने की वजह से हम उसे छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है ना। जैसे कि SSC 10+2 में आए हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि x संख्याओं अगर कहीं पर हमारा क्वेश्चन एल्जेब्रिक हो जाता है तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, उस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। जैसा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत y² है, तो x संख्याओं का औसत y² है, तो बेटा मुझे तो पता है कि जहां मुझे पदों की संख्या दिखेगी, औसत दिखेगी, मैं गुणा मार दूंगा, तो मेरा ये योग आ जाएगा xy²। इसी तरीके से y संख्याओं का जो औसत है वो x² दे रखा है, तो मैं y की x से गुणा मार लूंगा तो x² हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि संख्याएं कितनी हो गई। पहले आपने x संख्याएं ली, बाद में आपने y संख्याएं ली, तो आपकी संख्याएं मिलाकर के कितनी हो गई? तो संख्याएं मिलाकर के आपकी x + y हो गई, और इनका जो योग हो गया वो योग कितना हो गया? तो योग हो गया xy²। तो इनका जो योग हो गया आपके पास, इनका योग आप क्या कैसे निकालोगे? तो इनका योग जो है, टोटल योग जो है आपका, एक पहले x वालों का तो xy², फिर बाद वालों का yx² आया। ये आ गया नहीं आ गया? तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। वो कह रहा है इन सभी का औसत क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा। औसत आप जानते हो कि कुल पदों का योग, तो आपके सारे पदों का योग कितना बैठ रहा है भाई? पहले बैठा था xy², बाद में बैठा था आपका yx², हमने इनको ऐड कर लिया, और संख्याएं जो थी हमारे पास x + y थी, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। अब आप देखो ध्यान से कि ऊपर से आपका x और y कॉमन आ सकता है, तो आपका y + x बच जाएगा, नीचे x + y बचेगा, और आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका xy आ जाएगा। आपको जो है, आपको जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता है, उन बच्चों को जो दिक्कत होती है वो कॉमन लेने में होती है, तो बेटा वो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों को, कि आपको y x² में से कुछ कॉमन लेना है, तो y कॉमन ले सकते हो। जब x और y कॉमन निकालोगे तो एक y अंदर रह जाएगा, प्लस आपने इसमें से y कॉमन निकाल लिया है, तो एक x, दो x थे ना, तो एक x रह जाएगा, नीचे x + y था। y + x लिखो या x + y लिखो, बात सेम होती है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर जो हो जाएगा xy हो जाएगा। तो इस तरीके के एल्जेब्रिक क्वेश्चन आते हैं उनको देख कर के आपको घबराना नहीं है,